अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पास न्यू फिजिक्स का जो कोर्स है उनका जो यूनिट है 12 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इनके जो न्यूमेरिकल है, पहले हम इनके न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी जो है वेवलेंथ मिली हुई है 15 जो है हम कहेंगे माइक्रोमीटर है। सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं। तो डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारे पास है 15 है माइक्रोमीटर है। इतनी हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ मिली हुई है। और उनके अलावा हमें यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फाइंड आउट, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो मिली हुई है 3 × 10 पावर हम यहाँ पे लिखेंगे 8 है, मीटर पर सेकंड है। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमें मिली हुई है। सो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो यूज करेंगे v है, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये लिम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले जाएंगे। सो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपान में वेवलेंथ है, ये हम लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि v है, v की वैल्यू जो है ये मिली हुई है 15 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर हमें पता है कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो इनको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। सो 15 है, 15 माइक्रो है, माइक्रो की बजाय हम लिखेंगे 10 पावर 6 है, ये हम लिखेंगे मीटर है, क्योंकि यहाँ पे हम लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर है। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -6 जो है मीटर के इक्वल होता है। सो v है, v की वैल्यू हम लिखेंगे 15 है इंटू 10 पावर v है, v की वैल्यू हम लिखेंगे 3 × 10 पावर 8 है, और अपान में वेवलेंथ है, वेवलेंथ की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं कि 15 है इंटू 10 पावर -6 है, ये लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 3 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम है, ये पावर माइनस के ऊपर ले जाएंगे प्लस में। सो 1 अपान में 5 इंटू 10 पावर ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे ये ले जाएंगे ये माइनस का। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा था माइनस में, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अच्छा, इनका बेस और इनका बेस है, बेस सेम है, तो हम यहाँ पे लिया हम 0.2 है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर यहाँ पे ये 8 है, प्लस में हम यहाँ पे ये 6 लिखेंगे। सो 0.2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 0.2 है, और ये 8 है, 8 में 6 हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा कि 14 है, 14 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को एक टर्म यहाँ पे ले जाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 10 पावर जो लिखेंगे 13 है, और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, ये हर्ट्ज होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ये फर्स्ट जो न्यूमेरिकल था यूनिट 12 का वो हमने सॉल्व किया। अच्छा, न्यूमेरिकल फर्स्ट है, फर्स्ट को सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हमें कहा गया है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, जबकि वेवलेंथ जो मिली हुई है 193 है, नैनोमीटर है, इतनी वेवलेंथ मिली हुई है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट उनकी वैल्यू होती है 3 × 10 पावर जो 8 है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेवलेंथ लिखते हैं, वेवलेंथ 193 है, ये नैनोमीटर है। नैनोमीटर के अंदर मिली हमें पता है कि वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। सो एक नैनोमीटर के अंदर हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि 10 पावर जो 9 जो है मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हम नैनोमीटर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 193 है इंटू 10 पावर -9 है, ये मीटर है, मीटर हम लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट जो मिली हुई है 3 × 10 पावर जो है 8 लिखेंगे, मीटर पर सेकंड है, इतनी हमें स्पीड मिली हुई है। उनके बाद हम इनके फार्मूला की बात करते हैं। तो फार्मूला जो यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। सो लिम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ले आएंगे। सो एफ इज इक्वल टू v अपान में लिम्डा है, ये हमें मिल जाएगा। सो v है, v की वैल्यू जो है 3 × 10 पावर जो है 8 लिखेंगे, अपान में वेवलेंथ है 193 × 10 पावर जो लिखेंगे -9 है, ये पावर डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ले जाएंगे, पावर माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। सो एफ है, एफ इज इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे 193 है इंटू 10 पावर जो है 8 है ये, और 10 पावर ये माइनस का था ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का जो 9 हो जाएगा।
इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने से हमें आंसर मिलेगा 0.0155 है, ये हमें आंसर मिलेगा। और पावर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 8 प्लस में 9 है तो 17 है, 17 हमें मिल जाएगा। और ये हमने लिखा, या हम यहाँ पे इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं, ये पॉइंट है, पॉइंट को 1 टाइम और 2 टाइम ले जाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.55 है इंटू 10 पावर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे -2 है इंटू 10 पावर जो है ये 17 है। ये -2 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से लेके गए हैं 1 टाइम और 2 टाइम, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। ये बेस इनका सेम है, पावर ऐड करेंगे 1.55 है इंटू 10 पावर 17 है, -2 करेंगे सो हमें फ्रीक्वेंसी जो मिल जाएगी 1.55 है इंटू 10 पावर जो है हम यहाँ पे कहेंगे 15 है, 15 हर्ट्ज है। ये हमें इनकी फ्रीक्वेंसी सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल के लिए ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाएगी। उनके सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद थर्ड जो न्यूमेरिकल है उनको हमें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जबकि फ्रीक्वेंसी मिली है 1000 मेगाहर्ट्ज है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो MRI की जो मिली होती है वो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 है, वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल के लिए डाटा बनाते हैं। डाटा के अंदर फ्रीक्वेंसी जो मिली हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 जो है मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। सो ये है मेगा है, 1 मेगा का मतलब होता है 10 पावर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 6 है, ये 6 लिखेंगे। एक होता है मेगा, तो मेगा का मतलब होता है 10 पावर जो है 6 है, ये लिखेंगे। सो 100 लिखें या 10 पावर 2 लिखेंगे, और मेगा है, मेगा की बजाय हम लिखेंगे 10 पावर 6 है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज लिखेंगे। इनका बेस और इनका बेस दोनों का सेम है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 10 पावर जो है 8 है, हर्ट्ज है, ये मिल जाएगी। जबकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी सॉरी उनके बाद स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर जो है 8 है, मीटर पर सेकंड है, ये हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मिल जाएगी। सो उनके बाद फार्मूला है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू एफ लिम्डा, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, या लिम्डा इज इक्वल टू हम लिखेंगे v अपान में एफ है, ये लिखते हैं। फार्मूला के अंदर है इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू हम पुट करते हैं। तो पहले हमारे पास मिला हुआ v है, v की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 है, अपान में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मिली हुई है 10 पावर जो है 8 है, ये 10 पावर 8 जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें मिलेगी 3 है, और वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, तो ये मीटर लिखेंगे। सो ये हमें जो यह हमने जो सॉल्व किया ये न्यूमेरिकल नंबर थर्ड था। सो थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फोर्थ न्यूमेरिकल है, हमें यहाँ पे कहा गया है कि सन से लेकर अर्थ तक जो डिस्टेंस है 1.49 इंटू 10 पावर जो 11 है। तो डिस्टेंस है, डेटा के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे, डेटा यहाँ पे बनाते हैं, तो डिस्टेंस मिला हुआ है 1.49 इंटू 10 पावर जो है 11, हम यहाँ पे कहेंगे ये डिस्टेंस है, ये सन है, और उनके अलावा ये अर्थ है। तो सन और अर्थ के दरमियान बीच में जो फासला है वो हम यहाँ पे हमें कहा गया है कि इतना है। अच्छा, उनके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ लॉन्ग रेडियो वेव्स है। अच्छा, रेडियो वेव्स है उनकी जो कितना टाइम लगेगा ज़मीन तक जो है वो पहुंचने के लिए, तो इनका टाइम है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। जबकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10 पावर जो है 8 मीटर पर सेकंड है, इतनी होती है, और टाइम है, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। टाइम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे फार्मूला पढ़ के आए हैं, v इज इक्वल टू एस अपान में टी है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इन फार्मूला से हम जो है टाइम है, टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम को यहाँ पे ले आते हैं, v को यहाँ पे ले आते हैं, तो t इज इक्वल टू एस अपान में यहाँ पे लिखेंगे v है। एस है, एस की वैल्यू जो मिली हुई है, तो टी है, टी इज इक्वल टू एस है, एस की वैल्यू 1.49 है इंटू 10 पावर जो है 11, ये हमने लिखा। जबकि यहाँ पे हमारे पास मिली हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर जो है 8 है, ये लिखेंगे। अच्छा, उनको पावर है, पावर को ऊपर ले जाएंगे, 1.49 है, अपान में लिखेंगे 3 है इंटू 10 पावर जो 11 है, ये ऊपर ले जाएंगे, तो ये पावर जो है ये माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने से यहाँ पे पावर जो है 3 आ जाएगा। सो पावर 3 को भी इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 4 है, 9 है, 6 है, 7 है, ये सेकंड है, सेकंड हमें टाइम है, टाइम हमें इतना मिल जाएगा। अच्छा, उनके बाद ये जो न्यूमेरिकल नंबर जो है वो था थर्ड के बाद हम न्यूमेरिकल नंबर जो ये फोर्थ था,
सो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर जो है 5 मिला हुआ है। 5 को हमें यहाँ पे कहा गया है कि लाइट ईयर जो डिस्टेंस होता है उनको हमें किलोमीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम है। टाइम जो मिला हुआ 1 ईयर है। 1 ईयर के अंदर 365 डेज आते हैं और हर डे के अंदर 24 आवर्स आते हैं। हर आवर्स के अंदर जो आते हैं 60 मिनट आते हैं। हर मिनट के अंदर जो है 60 सेकंड आते हैं। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है टाइम एंड टाइम मिल जाएगा सेकंड्स के अंदर। पूरे साल के 1 ईयर के अंदर जो है कितने सेकंड्स आते हैं वो हमें मिल जाएगा। और v है स्पीड ऑफ लाइट जो है जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ लिखेंगे, मीटर पर सेकंड है। और डिस्टेंस जो है किलोमीटर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला सिंपल हम यूज़ करेंगे v = s/t है ये वाला फार्मूला। t डिवाइड हो रहा है यहाँ पे ले जाएंगे, v × t है हम यहाँ पे लिखेंगे s है या s है। s v है, v की वैल्यू 3 × 10⁸ है। और टाइम है, टाइम की वैल्यू जो होती है 365 है। मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, मल्टीप्लाई 60 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 60 है। तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमें अंश जो है वो सिंपल हम कहेंगे वो अंश हमें मिल जाएगा 94608। 94608 है इंटू 10 पावर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 8 है। ये हमें जो इंटू 10 पावर जो है 11 है, 11 हमें मिल जाएगा। ये हमें अंश जो मिलेगा मीटर के अंदर है। अच्छा, मीटर को हमें किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। किलोमीटर हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर किलोमीटर जो होता है 10 पावर 3 है, तो ये होता है इतना किलोमीटर आता है। तो यहाँ में मीटर है, मीटर को रिप्लेस करेंगे। s = 94608 है इंटू 10 पावर जो है 11 लिखेंगे और यहाँ पे 10 पावर -3 है ये लिखेंगे किलोमीटर के अंदर। तो इनका बेस सेम है। सो 94608 इंटू 10 पावर जो लिखेंगे 8 है। ये हमें किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। मगर डिस्टेंस को का जो ऐसा है जो इनको हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। तो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे नहीं मिली, हम सपोज करें यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम है। सो 9.4608 है। सो इंटू 10 पावर जो है हम 4 टाइम यहाँ पे ले गए हैं। सो 8 है इंटू 10 पावर जो है 4 हम यहाँ पे ये लिखेंगे। इनका बेस है, इनका बेस सेम है। सो s = 9.4 है 608 लिखेंगे इंटू 10 पावर जो है 12 है ये हम लिखेंगे किलोमीटर है। किलोमीटर के अंदर हमें डिस्टेंस जो है इनका हमें मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, इनको हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6 जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे हमें कहा गया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन लाइट विद द वेवलेंथ जो मिली हुई है 5.5 है इंटू 10⁻7 मीटर है ये मिली हुई है। तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें कहा गया है 5.5 इंटू 10 पावर जो 7 है ये मीटर है, वेवलेंथ है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट है इनकी वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8 है मीटर होती है। और हमें फ्रीक्वेंसी जो कहा गया है कि ग्रीन लाइट है इनकी फ्रीक्वेंसी है वो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला जो लिखेंगे v है, v = f लिम्डा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे या f = v/में लिम्डा ये हम लिखेंगे। तो v है, v की f है, f यहाँ पे v है, v की वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर जो है 8 मिला हुआ है अपन वेवलेंथ है 5.5 है इंटू 10 पावर जो है ये 7 है ये मिला हुआ। पावर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ऊपर ले जाएंगे। सो f = 3/5.5 है और यहाँ पे ले जाएंगे 10 पावर 8 है इंटू 10 पावर जो है ये 7 लिखेंगे माइनस का। और ये बेस इनका सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे लेंगे 3 को दोनों को डिवाइड करेंगे। सो 0.545 है इंटू 10 पावर जो है 1 हमें मिल जाएगा। या हम ऐसा लिख सकते हैं ये 1 है, 1 खत्म करेंगे पॉइंट को यहाँ पे ले जाते हैं 5.45 है हर्ट्ज है। हर्ट्ज हम यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें इतनी मिल जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल 6 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट जो न्यूमेरिकल है 7 है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि ने जो फ्रीक्वेंसी मिली हुई है वो है 2.45 गीगा हर्ट्ज है। सो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 2.45 गीगा हर्ट्ज है, इतनी फ्रीक्वेंसी मिली हुई है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट है इनकी वैल्यू जो है 3 इंटू 10 पावर जो 8 है मीटर पर सेकंड है ये हमें मिली हुई है। और हमें कहा गया है कि इनकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ है लिम्डा को हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं।
तो फार्मूला है सिंपल, हम फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लिम्डा है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो लिम्डा है, लिम्डा इज इक्वल टू v अपान में एफ है, ये लिखते हैं। तो v है, v की वैल्यू जो मिलेगी 3 इंटू 10⁸ है अपान है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो मिली है गीगा हर्ट्ज के अंदर है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, गीगा नहीं है। सो 1 गीगा है, 1 गीगा इंटू इज इक्वल टू 10 जो है 9 जो है इनके इक्वल होता है। सो हम इनको यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2.45 है इंटू 10 जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 9 है, 9 लिखेंगे, हर्ट्ज है, हर्ट्ज हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम गीगा है, गीगा को ख़त्म करेंगे 2.45 है इंटू 10 गीगा की बजाय हम लिखेंगे 9 है, ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज लिखेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2.45 है इंटू 10 जो है 9 है, ये लिखेंगे। ये पावर आपस में क्या, ये इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 3 अपान में 2.45 है इंटू 10 ये 8 है, और ये पावर जो प्लस का है ऊपर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अच्छा, इनकी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 10⁻⁻1 है, ये लिखेंगे। सो 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 है। अच्छा, इन दोनों को जैसे हम डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करने से हमें अंश जो मिलेगा वो हम लिखेंगे 1.224 है, 1.224 है, ये हमने लिखा। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं, या हम इनको ये पॉइंट जो मिला हुआ है इनको हम ऐसा लिखेंगे 0.1224 है, ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ हमें मीटर के अंदर मिल जाएगी। सो मीटर के अंदर लिखें, या हम इनको मिलीमीटर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर का हम क्यों, हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर जो है 1000 जो है मिलीमीटर होते हैं। तो मीटर है, मीटर को रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.1224 है इंटू यहाँ पे 1000 है, ये 1000 लिखेंगे। तो जो अंश हमें मिलेगा वो मिलीमीटर के 1000 है। ये पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम है, 2 टाइम और 3 टाइम मीन्स हम यहाँ पे वेवलेंथ लिखेंगे 122.4 है, ये मिलीमीटर है। मिलीमीटर के अंदर हमें वेवलेंथ है, वेवलेंथ मिल जाएगी। तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 7 था उनको हमने सॉल्व किया। उनके बाद जो है हम यहाँ पे इनके एमसीक्यूज़ है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके एमसीक्यूज़ है उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे।